राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, 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 गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, 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 कृष्ण कहो बाबुरे। हरे राम भजन कर मनवा मेरे, हरि का सुमेरा निकल तू राम भजन कर मनवा मेरे। हरि का सुमेरा निकल तू राम भजन कर। राम भजन कर मनवा मेरे, राम भजन कर मनवा मेरे। हरि का सुमेरा निकल तू राम भजन कर। अरे मुक्ति का तू अपनी जतन कर ले, अरे मुक्ति का तू अपनी जतन कर ले। और थोड़ा थोड़ा राम का भजन कर ले। थोड़ा राम का भजन कर ले। मुक्ति का तू अपनी जतन कर ले। थोड़ा राम का भजन कर ले। थोड़ा राम का भजन कर ले। तो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आए कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में 18वें अध्याय के 45वें श्लोक तक का तात्पर्य वर्णन किया। उससे आई कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवा। यथा प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणः तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवा। भगवान ने कहा, अर्जुन, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णतः प्राप्त कर सकता है। कल के कथा प्रसंग से आगे शुरू करते हैं। तो कल के कथा प्रसंग में भगवान ने
तीन प्रकार की धृति यानी संकल्प और तीन प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। तत्पश्चात चारों वर्णों की स्वभावों का वर्णन किया और किस प्रकार से वो अपने अपने कर्मों को करते हुए, जैसा जिसका वर्ण है, ब्राह्मण है तो अपने ब्राह्मण का कर्म करते हुए, क्षत्रिय तो क्षत्रिय का, वैश्य तो वैश्य का, शूद्र तो शूद्र का, अलग से कोई भजन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं कर्मों को करते हुए जो कर्म भगवान ने उसके लिए नियुक्त किए हैं, जो शास्त्रों ने बताए हैं, उसी को अपने कर्तव्य को करते हुए वह सिद्ध हो सकता है और अपने कर्म का पालन करने से प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। और भगवान ने कहा कि उसको अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और वह किस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है और सिद्ध बन सकता है, इसकी विधि भगवान बताने जा रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने कहा कि जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, यानी जहाँ से सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, सब प्राणियों का उत्पन्न करने वाला है और सर्वव्यापी है, सब जगह व्यापक है। जैसे रामचरितमानस सुंदरकांड में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, पुन सर्वज्ञ सर्वउर्वासी, पुन सर्वज्ञ सर्वउर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। जो सब रूपों में है और सब रूपों में रहते हुए, हमारे तुम्हारे सबके रूपों में वही परमात्मा है, लेकिन सब रूपों में रहते हुए भी वो किसी भी पदार्थ का, किसी भी कामना का भोग नहीं करता है। सर्वरूप सब रहित उदासी, और सब प्रकार से उदासीन है, किसी की उसका आवश्यकता नहीं है। सब में है पर उससे किसी की आवश्यकता नहीं है, सबसे परे है होते हुए भी। ये विज्ञान जो हम जानते हैं नहीं, उस विज्ञान से बहुत बड़ा विज्ञान है, उस तक मनुष्य की पहुंच नहीं है। वो विज्ञान क्या है भगवान का कि सब में है पर सबसे परे है पर सबसे परे है, सबके कर्मों का करने के लिए शक्ति प्रदान करता है पर किसी के कर्म का भोक्ता नहीं है, उसके फल का भोक्ता नहीं है। वो भुगवाने वाला है फल, जैसा कर्म हम करते हैं वैसा फल हमको भुगवाने वाला है, वो भोक्ता नहीं है। तो जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सभी प्राणी उसी से उत्पन्न हुए हैं और उसी में मिल जाने और वही सबका पालन करने वाला है। और वह सर्वव्यापी है, जड़ में, चेतन में, हर समय, दिन में, रात में, शाम को, सुबह, सब समय भगवान है। आगे पीछे, अभी अर्जुन से कहा नहीं, जब विराट रूप का अर्जुन को दर्शन कराया तो अर्जुन ने कहा आपको आगे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, सब तरफ से नमस्कार है। तो अर्जुन भी भाव में भर गया, बोला कहाँ कहाँ नमस्कार करूँ प्रभु, कहाँ नहीं हो आप। तो उसको इस प्रकार से उसने कहा। तो भगवान सर्वव्यापी है और उस भगवान की उपासना करके, और जो इस भगवान को, भगवान कृष्ण को इस प्रकार से पूर्ण रूप से और ज्ञान पूर्वक जान लेता है, राम को जान लेता है, वो वह भगवान की उपासना करते हुए और मनुष्य अपना कर्म करते हुए, जो भगवान ने अभी चारों वर्णों के कर्म बताए नहीं, ब्राह्मण का क्या बताया, क्षत्रिय का क्या बताया, वैश्य, इसको व्यक्ति बड़े मजाक में लेता है। अरे क्या हो गया, हम ये कर लेंगे तो कोई फांसी हो जाए, कर ले। पर भगवान ने जो बताया है वही करना है, और नहीं करना तो कम से कम उसका उल्टा तो नहीं करना है। हम उल्टा करते हैं उसका, तो भगवान ने कहा नहीं, उल्टा नहीं करना। अपने कर्मों को करते हुए और मन में मेरा ध्यान करते हुए अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, मेरी शरणागति को प्राप्त कर सकता है और सिद्ध हो सकता है अपने लक्ष्य में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तात्पर्य, जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है कि सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं। सभी जीवों की उत्पत्ति परमेश्वर से हुई है और इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। भगवान ने कहा नहीं, मैं सभी जीवों का बीज रखने वाला पिता हूँ और उसे धारण करने वाली मेरी प्रकृति सबकी माता है। तो इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है, जन्माद्यस्य यतः। अतएव भगवान परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम हैं। और जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया कि परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा यानी जीव और माया, इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। कौन सी दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं भगवान? सब जगह तो जीव हैं, ऐसा कोई
लोक नहीं जहाँ जीव नहीं है, और ऐसा भी कोई लोक नहीं जहाँ माया नहीं है। जीव भी सब जगह है और माया भी सब जगह है। ये भगवान का विज्ञान है, नहीं, ये भगवान ने आखिर में प्रकट किया अर्जुन के सामने। क्योंकि जब पहले उसको 17 अध्याय तक पूरा ज्ञान बता दिया, तब वे विज्ञान के समझने योग्य हो गया प्रैक्टिकल में, और प्रैक्टिकल के लिए तैयार हो गया भगवान के अनुसार युद्ध करने के लिए। तब भगवान ने कहा ये विज्ञान आप समझ ले। क्या परमेश्वर की व्यापकता पर व्यक्ति संदेह करता है, तो भगवान ने कहा नहीं, प्रैक्टिकल में समझ ले। प्रैक्टिकल में क्या है, जितने भी संसार में जीव दिखाई देते हैं नहीं, ये सब के कारण से मैं सर्वव्यापक हूँ। कोई भी जगह जैसे हो तो हम जैसे समझें कि यहाँ कुछ नहीं है, खाली जगह पड़ी हुई है, कुछ नहीं है। और जब हम उस जगह को देखते हैं तो उसकी वायु में अनेकों प्रकार के कीटाणु होते हैं ऐसे जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उसकी मिट्टी में ऐसे कीटाणु होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। सर्वव्यापक, और ये मिट्टी भी है, वायु भी है, पांचों तत्व भी हैं सब जगह, तो सर्वव्यापक है नहीं भगवान। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ धरती नहीं है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वायु नहीं है, ऐसी कौन सी जगह अग्नि नहीं है, ऐसी कौन सी जगह जहाँ जल नहीं है, और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आकाश नहीं है। आकाश सर्वव्यापक है। इस प्रकार से भगवान अपनी जीव शक्ति और माया शक्ति के द्वारा सर्वव्यापक हैं। उनकी सर्वव्यापकता पर मूल लोग संदेह करते हैं। तो भगवान ने कहा जो संदेह करते करते रहे, पर मैं सर्वव्यापक हूँ। चैलेंज से अर्जुन को बताया कि नहीं, देख कैसे सर्वव्यापक हूँ, क्योंकि ये सब जीव मेरे से उत्पन्न सब जगह हैं। कहीं चला जा, सब जगह कोई ना कोई छोटे से छोटा जीव तेरे को मिल जाएगा, और सब जगह मेरी माया है। द्वारकाधीश भगवान की है। जब रामचरितमानस में काक भुसंडी भगवान को लीला में, भगवान की लीला में देख रहे कि भगवान माखन रोटी खा रहे, और माखन रोटी खाते खाते काक भुसंडी जैसे दर्शन कर रहे उस लीला के, तो भगवान ने हाथ से उनको बुलाया अपने पास, आ आ आ आ आ ऐसे करके बुलाया। अब जब बुलाने लगे तो काक भुसंडी उनकी इस लीला को देखकर मोहित हो गए और भूल गए कि ये भगवान है, और उनके पीछे उड़ने लगे। और भगवान ने उनको रोटी दिखाते और फिर पीछे हाथ कर लेते, और काक भुसंडी उस को लेने के लिए बार बार, उस लीला का सुख लेने के लिए बार भगवान के पास आते, और उस लीला का सुख लेने में भूल गए कि मैं भगवान के साथ लीला में शामिल हूँ, भूल गए, और सोचने लगे कि कोई साधारण बालक है इसलिए मेरे साथ में ऐसा कर रहा है। तभी भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ने के लिए, तो काक भुसंडी उड़े। बोले साधारण बालक मुझे कैसे पकड़ लेगा, मैं उड़ता हूँ, उड़ करके और अपने इसे पीछे भगाता हूँ अपने। अभी तक वो भगवान के पीछे भाग रहे, और फिर उनके मन में क्या आया, साधारण बालक आ गया, बोले मैं उड़ता हूँ और ये मेरे पीछे भगेंगे मुझे पकड़ने के लिए, मेरे द्वारकाधीश भगवान। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा सोचा और उड़े, भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया, और फिर काक भुसंडी उड़ते उड़ते जहाँ तक उनकी सामर्थ्य थी, और सत्यलोक तक, ब्रह्मलोक तक, और उसके भी आगे वो उड़ते रहे। पर भगवान का हाथ जब उन्होंने देखा तो सब जगह व्यापक था, कहीं भी ऐसा नहीं कि उनको हाथ व्यापक नहीं मिला। हर जगह भगवान का हाथ उन्हें पकड़ने के लिए आ रहा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जब घबरा गए तो भगवान ने झट से पकड़ लिया, पकड़ के और अपने मुंह में रख लिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान के कहा, तो वो भगवान के हाथ में जो रोटी थी उसको खाना चाहते थे, उसको अपने मुंह में रखना चाहते, भगवान ने उनको अपने मुंह में रख लिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो मुंह में रख के भगवान ने क्या लीला दिखाई कि मैं काल रूप से, मैं वैसे सबका पालन कर रहा हूँ, सबको रोटी भी दे रहा हूँ, पर जब मेरा मन में आ जाए नहीं तब मैं मुँह में भी रख लेता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कैसे रख लेता हूँ, जैसे बच्चा है और खिलौना से खेल रहा है, हाँ, और खिलौना से खेलते खेलते जो खा रहा है उसको खिला रहा है, पी रहा है उसको पिला रहा है, ले तू भी खा तू भी पी, हाँ, ऐसे कर रहा है। अचानक करते करते उसके मन में आ गया मिट्टी खाने का, उसने उस खिलौना को उठा मुँह में रख लिया। तो जसोदा मैया क्या करती, भगवान की ऐसी लीला देखती नहीं तो क्या करती, भगवान को चीनी के शक्कर के खिलौने बनाए करके दे देती। दीपावली पर हम लाते हैं नहीं, जैसे ऐसे भगवान को बनाए के दे देती कि अगर खाए भी ले तो कोई बात नहीं, जितनी देर खेल ले उतनी देर खेल ले, पर खाए ले।
तो भगवान जो है ना बाल स्वरूप में भगवान जो मार्कंडेय ऋषि ने भी ऐसे भगवान के दर्शन किए। प्रलय काल में उनको पहले माया का दर्शन कराया और फिर भगवान ने स्वयं अपना दर्शन कराया। तो एक तमाल पत्र पर भगवान लेटे हुए हैं और अपने पैर का अंगूठा स्वयं ही चूस रहे हैं, अपने पैर का अंगूठा स्वयं ही चूस रहे हैं भगवान। ऐसा उनको लीला दर्शन भगवान ने कराया। तो उनको किसी और सुख की आवश्यकता नहीं और माया से वो परे हैं। इतनी माया में सब कुछ डूब गया पर भगवान उससे परे हैं, चमक रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसे भगवान जो है जब मर्जी आवे काल रूप धारण करके और खाए भी जामे। द्वारकाधीश भगवान की जय। और खिलामे पिलामे सब काम करें और जब काल भगवान का मन बढ़ जाए तो खाए भी जामे। तो इसमें शिकायत करे कोई नहीं। ये भगवान की लीला है तो वो भगवान के ही पास। जब उसको वो उत्पन्न करके कोई शरीर दे रहे हैं, जैसे कौआ का दे दिया, काक भुसंडी को दे रहे हैं, तब भी उनकी कृपा हो रही है। और फिर उसके साथ में वो लीला कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं किसी न किसी रूप में, वो भी उनकी लीला हो रही है। सर्वव्यापकता भगवान की बताई जा रही है तो वह भी उनकी लीला हो रही है। और जब उनका मन भर गया तो खा भी जावे काल के रूप में, उस शरीर को नष्ट भी हो जावे और सब कुछ समाप्त हो जावे। तो भगवान ने कहा तब भी है किसके पास, मैं खा कौन गया, मैं ही खा गया। तो ये सब भ्रम है। वास्तव में वह जीव भगवान का अभिन्न अंश है और वह सर्वव्यापकता भगवान की जो है प्रकट करने के लिए ही भगवान ने उसे सब जगह उत्पन्न किया है, सब जगह उत्पन्न है। और माया भी भगवान की सर्वव्यापकता को प्रकट करती है और माया भी सब जगह है। इसलिए जीव कहीं भी चला जाए माया से छुटकारा नहीं मिलता उसको, और कहीं भी चला जाए भगवान की दृष्टि से बचा नहीं रह सकता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अतः मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। अभी बताया नहीं दृश्य क्या कि भगवान शेषनाग पर, जीव रूपी शेषनाग पर लेटे हुए शयन कर रहे हैं, जिसके हजारों फण हैं शेषनाग के। जीव अनंत हैं, उस अनंत स्वरूप भगवान अपने ही अनंत स्वरूप पर और भगवान आनंद स्वरूप से, परमानंद स्वरूप से शयन कर रहे हैं। और उनकी योग माया भगवती लक्ष्मी उनके चरणार बिंदों का जो है श्रम दूर करने के लिए उसको दबा रही हैं और उनके चरणार बिंदों में बैठी हैं और अपना स्थान उन्होंने पक्का कर रखा है। वहाँ बैठ करके कोई दूसरा ना आ जावे, मैं भगवान के चरणों में बैठी हुई हूँ। तो द्वारकाधीश भगवान की, इस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनकी शक्ति के बिना उनकी पूजा नहीं होती और सब में भगवान हैं, इस भाव के बिना भी पूजा नहीं होती। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। प्राणी मात्र में ईश्वर है, इस भाव के बिना कृष्ण की पूजा नहीं हो सकती है, राम की पूजा नहीं हो सकती है, शिव की पूजा नहीं हो सकती है। और उनकी जगत जननी शक्ति भी उनके साथ में है, बिना शक्ति के नहीं है। कृष्ण के साथ में राधा हैं, राम के साथ में जगत जननी सीता हैं और भगवान शिव के साथ में जगत जननी पार्वती मैया विराजमान है। उनकी शक्ति के सहित उनकी पूजा होती है, बिना शक्ति के नहीं होती है। द्वारकाधीश भगवान की जय। इस बात को समझ करके, और उनकी शक्ति सब जगह व्यापक है और वही सबका जन्म, वही सबका पालन और वही सबका लय कर रही है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और उनकी सर्वव्यापकता को सिद्ध करने के लिए सभी जगह जीव अनेकों प्रकार से, अनेकों रूपों से उत्पन्न होते हैं और लीला करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उनकी बहिरंगा शक्ति, तो अतः मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर को पूजा उनके अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं, करते नहीं। तो उनकी बहिरंगा शक्ति उनके अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है और बाहर जो दिखाई दे रहा है वह क्या है, वह विकृत प्रतिबिंब है, वह उसकी परछाई है। उनकी जो अंतरंगा शक्ति है उसकी वह परछाई बाहर दिखाई देती है। बाहर सब कुछ दिखाई देता है पर वह बाहर जो परछाई क्यों है, क्योंकि वह नष्ट हो जाती है धीरे धीरे, सब चीज़ बदलती रहती है। और जो वास्तव में भगवान है वो नहीं बदलते हैं। तो अब बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप से पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित हैं। तो अब बहिरंगा शक्ति कैसी है, यहाँ जो है वहाँ वो नहीं है। बाहर से देखने पर कैसा लगता है कि सब जगह, अभी बताया नहीं, सब जगह पृथ्वी है पर एक जैसी नहीं है।
कहीं उपजाऊ है, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं कैसी है, कहीं कैसी है, कहीं भवन बने हुए हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं जल बह रहा है उस पर। तो इस तरीके ऐसे जल सब जगह पर एक सा नहीं है, कहीं खारी है, कहीं मीठा है, कहीं समुद्र का है। तो इस प्रकार से कहीं वर्षा का है, और अग्नि भी एक सी नहीं है, कहीं चिता की है, कहीं दीपक की है। तो इस प्रकार से एक सी नहीं है। तो वायु भी एक सी नहीं है, कहीं दुर्गंध है और कहीं सुगंध है, और आकाश भी एक सा नहीं है, कहीं घटाकाश है, कहीं मठाकाश है, कहीं महाकाश है द्वारकाधीश भगवान की। तो बहिरंगा स्थिति में वो बदलता हुआ दिखाई देता है, पर अंतरंग स्थिति में वह एक ही है सब जगह। तो वे समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा हैं। केवल मनुष्य के नहीं, समस्त पशुओं के भी, पशु पक्षी जितने भी जीव हैं सबके, और देवताओं के भी परमात्मा हैं। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, जो भी भगवान ने बताया बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। जो भगवान उससे जैसा कराना चाहते हैं, नहीं वैसा ही उसको शरीर दिया है, वैसा ही उसको वातावरण दिया है, वैसी उसको प्रेरणा दी है भगवान ने। तो जैसा जिससे वो कराना चाहते हैं, कोई रोक नहीं सकता उन्हें। तो प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी कौन है? सब देवताओं के अलग अलग रूप में भगवान ही इंद्रियों के स्वामी हैं। तो वो द्वारकाधीश भगवान जो सबके स्वामी हैं, वे विशेष कर्म में प्रवृत्त कर देते हैं व्यक्ति को। इससे ये कराना है, इससे ये कराना है, इससे ये कराना है। अपने उसके कर्म फलों के संस्कारों के हिसाब से उसको एक विशेष कर्म में प्रवृत्त कर देते हैं। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। तो जो जिस कर्म में लगा है, यानी कि जो ब्राह्मण है उसको ब्राह्मण के कर्मों द्वारा भगवान को पूजना चाहिए। संध्या वंदन, दान, स्वाध्याय, इसके द्वारा भगवान को पूजना चाहिए। यज्ञ, तपस्या, और क्षत्रिय को देश की रक्षा, जनता का पालन और उसके आवास रहने की उसकी व्यवस्था और उसके भोजन पानी की व्यवस्था सब राजा का कार्य होता है। किस प्रकार से उसके देश में जनता प्रसन्नता पूर्वक रहे, उसको प्रयास करना पड़ता है शत्रु से रक्षा करने का। तो वह जिसमें ऐसा स्वभाव दिया है भगवान ने, उससे अपना कर्तव्य वैसा करना चाहिए। और जिसमें वैश्य का स्वभाव दिया है, व्यापार करके भगवान की उपासना करनी चाहिए। लोगों को जीविका दे करके व्यापार करता है तो बहुत सारे लोगों को जीविका मिलती है। फैक्ट्री खोलता है तो, या जो भी करता है, कृषि में, वाणिज्य में, सब में व्यक्तियों को कार्य मिलता है। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और शूद्र है तो जैसे हम देखते हैं कि सफाई कर्मचारी या जो भी है, उसको अपने अपने कर्तव्य को करते हुए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये विचार नहीं रखना चाहिए मन में कि मैं अलग से कोई भजन करूँगा, अलग से कोई द्वारकाधीश की मंगला करूँगा और तब जा कर के मेरा कल्याण होगा। नहीं, वो उल्टा साधन है, वो उल्टा साधन है। मैं अपने कर्तव्य का यदि पालन करता हूँ तो भगवान मेरे से प्रसन्न है, द्वारकाधीश भगवान। और अलग से कोई मंदिर जाने की, कोई अलग से कोई मूर्ति नवाने की, कोई अलग से गीता पाठ करने की, भागवत पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं। पर इसकी आवश्यकता क्यों बताई गई? क्योंकि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में, उसे ठीक ठीक समझने में योग्य नहीं है। तो इस योग्यता को हमारे भीतर लाने में ही और जो सहयोग चाहिए वही हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने भगवान की वाणी का, भगवान की कथाओं का, भक्तों के चरित्रों का प्रचार प्रसार करके और लोगों में ये प्रेरणा जगाई है कि हमें किस प्रकार से अपने कर्तव्यों को करते हुए और भगवान के कथानुसार उनकी शरण में और मुक्ति पथ पर चलना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अतएव जो जिस कार्य में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। उसी के फल के द्वारा कैसे पूज रहा है वो बता ही दिया कि ब्राह्मण अपने क्रियाओं से, वाणी से भगवान को पूज रहा है। हाँ,
वैश्य अपने धन से और लोगों का उपकार करके और भगवान को पूज रहा है, क्षत्रिय अपने सामर्थ्य से लोगों की रक्षा करके, देश की रक्षा करके और भगवान की पूजा कर रहा है, और शूद्र सबकी सेवा करके, सेवा भाव से जीवन बिता करके और फिर भगवान की पूजा कर रहा है, और द्वारकाधीश भगवान की। इस प्रकार से संसार में भी सामंजस्य बना रहता है और सबके सब कार्य भी यथावत होते रहते हैं, और मन में द्वेष भावना और विषय विकार भी, जब हम अपने कर्तव्यों को करते हैं तो अपने आप को छोटा नहीं समझते। जब अपने कर्तव्यों को करने पर भगवान ने ऐसा कहा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण जो कर्तव्य कर रहा है तो उसको कोई अलग से मुक्ति मिलेगी और शूद्र जो कर रहा है उसको कोई अलग से मुक्ति मिलेगी, नहीं, उसको भी वही मुक्ति मिलनी है और उसको भी वही मुक्ति मिलनी है। कब? जब वे अपने अपने कार्य को, दूसरे के कार्य को बिना हस्तक्षेप किए, उसके बारे में बिना सोचे और अपने कार्य को करता रहे। ब्राह्मण अपना कार्य करे, उसे ये आवश्यक नहीं कि वह क्षत्रिय को उपदेश दे बाहर निकल करके, कि वैश्य को उपदेश करे, कि शूद्र को उपदेश करे कि तू ऐसा कर, नहीं। वो यदि समझने आवे, पूछने आवे, उनको बता सकता है, उसका कार्य है ज्ञान देना, लेकिन जबरन उस पर थोपना उसका कार्य नहीं है। और शूद्र को भी नहीं चाहिए कि वह ब्राह्मण को उपदेश देने लग जावे। द्वारकाधीश भगवान की जय। अपना कार्य छोड़ करके और कथावाचक बन जाए, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पर उल्टा होता है, उल्टा हो रहा है नहीं कलयुग में, उल्टा होता है। वह जो जिसका कार्य सफाई करने का है वह उपदेश कर रहा है, और जिसका काम उपदेश करने का है वह सफाई कर रहा है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। उल्टा उल्टा कार्य। तो भगवान ने कहा कि नहीं, उल्टे से नहीं, सीधे सीधे अपने कार्य को करने से उसकी मुक्ति हो जाती है। और लोग समझते नहीं, कोई तिलक छापे लगा लेने से तो सभी वर्ण अपने ऊपर तिलक छापे लगाने लगे। भले ही उन्होंने अपने गलत चीज़ों का सेवन नहीं छोड़ दिया मुख में डालना, पर तिलक छापे लगाने लगे हैं। द्वारकाधीश भगवान की। तो तिलक छापा लगाना कहीं भी भक्त के यहाँ लक्षणों में नहीं आया। द्वारकाधीश भगवान, अगर ऐसा होता तो भगवान खुद तिलक छापा लगा करके बेचते उसको, नहीं। वो तो हमने यहाँ पर आकर के अपने जैसे हाथी सजावट करता है, नहीं, अपने सजावट करने के लिए लगा लिया है। द्वारकाधीश भगवान की। हमारे चेहरे को, हमारे मुख को कोई खराब नहीं समझे इसलिए लगा लिया है, नहीं तो वास्तव में तिलक किसका है? जो संध्या करता है, तीनों वर्णों के लिए वह संध्या बताई है। तब वह जब संध्या करता है तो जमीन में से, भूमि में से, या यज्ञ के उसमें से, यज्ञ की जो राख जैसी धरी हुई होती है तो उसमें से वो अपना तिलक लगाता है, अग्निहोत्र करता है और संध्या करता है, तो भूमि में से और यज्ञ की राख में से, उसमें से वो बची हुई में से तिलक लगाता है। या उसके पास में भगवान का प्रसादी कुछ है तो उसने रख लिया है, उसको लगा लेता है, लेकिन ऐसा कोई विधान नहीं है। तो वो संध्या करते समय उसको मस्तक में अपनी ज्ञान रूपी परमात्मा को जागृत करने के लिए, उनके प्रणाम करने के लिए वह ये भाव से कि मेरे मस्तक में भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव शंकर, भगवान विष्णु, भगवान विराजमान हैं और उनके चरणार बिंदों में मैं ये चंदन समर्पित करता हूँ, उस भाव से लगाता है। और द्वारकाधीश भगवान की। और जब वह अपने कर्म को करता है नहीं तो उसे अलग से तिलक लगा के और मुख की शोभा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वह तो जो कर्म नहीं करता है, झूठा ब्राह्मण है, लंबे तिलक माधुरी वाणी है, नहीं, झूठा ब्राह्मण है। तो झूठे ब्राह्मण की पहचान क्या है? कि लंबे तिलक माधुरी वाणी। नहीं तो वैसे ब्राह्मण के न तो कोई लंबे तिलक होते हैं और नहीं उसकी वाणी इतनी मधुर होती है जो अकारण में किसी की झूठी प्रशंसा करने लगे अपना काम बनाने के लिए। नहीं, बताया गया, महाभारत में कथा आती है कि कर्ण ने और परशुराम जी को धोखा दे करके अपने आप को ब्राह्मण बता करके और शिक्षा प्राप्त की। और एक बार जब वह बैठा हुआ था और भगवान परशुराम उसके जंघा पर अपना सर रख करके, से तकिया पर रखते नहीं, ऐसे उसकी जंघा पर सर रख करके आराम कर रहे, लेट रहे। उसी समय एक भयानक कीड़ा आया बड़ा और कर्ण की जंघा को उसने खाना शुरू किया। उसे कुरेदता रहा, उसमें से रक्त बहता रहा और कर्ण उस पीड़ा को सहता रहा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्योंकि क्षत्रिय का गुण होता है सहता रहा। ऐसे ही परशुराम जी उठे
और जब कब उठे, जब वो रक्त बहता हुआ उनके शरीर को स्पर्श किया, पीछे के भाग को, पीठ को, जैसे ही तुरंत उठे और उन्होंने देखा कि ये क्या है, तो तुरंत समझ गए। बोले कि अरे तू मेरे से झूठ बोल करके तेने शिक्षा प्राप्त की है, तू ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं हो सकती वो कारण किसी से मीठा बोलता रहे। नहीं, उन्होंने कहा चल भाग जाए यहाँ से। द्वारकाधीश भगवान की जय। और तेने जो कुछ भी मेरे से प्राप्त किया है आखिरी समय पर तू उसे भूल जाएगा। श्राप दे दिया उसे। और भागवत जी में आता है कि जैसे ही मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाला तो उनके पुत्र को श्रृंगी ऋषि के से डाला, तो उनका जो पुत्र था तो उस पुत्र को क्रोध आया और उसने जब गले में से पहले सांप हटाया और फिर राजा परीक्षित को तुरंत सांप दे दिया। तो ब्राह्मण के मीठा बोलने का उदाहरण कहाँ आता है? चंदन लगाने का और मीठा बोलने का उदाहरण नहीं है। द्वारकाधीश तो हमने अपने पूर्वजों के चरित्र का अध्ययन ही नहीं है हमें। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मीठा तो नकली ब्राह्मण कैसे बोलता है मीठा? जैसे भगवान जो है नहीं, विष्णु भगवान तो वहाँ वो क्षत्रिय के रूप में देवताओं के साथ में राजसी धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को छल कपट करके और ब्राह्मण बना लिया। तो ब्राह्मण बना लिया तब बलि से कैसे बोलते हैं? अरे आपके जैसा तो कोई हुआ ही नहीं। आपके जैसा क्या, आपके जो बाबा थे, दादा थे, और वो हिरण्यकश्यपु और कितने महान की मैं भगवान ने कहा कि उनको जब वो विष्णु भगवान के बैकुंठ में गए नहीं तो वो भी उनके डर के कारण से छुप गए इतने। और तुम्हारे दूसरे दादा हिरण्याक्ष, बोले वो तो कितने जो है बलशाली, भगवान को उन्होंने युद्ध दान में दिया, दान में युद्ध दिया भगवान को। और तुम्हारे दादा प्रहलाद, बोले वो तो भगवान की भक्ति में उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। और तुम्हारे पिता विरोचन, उन्होंने अपने शरीर का ही दान कर दिया। और तुम ऐसे दानवीरों के घर में पैदा हुए, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अब तुम्हें भी कुछ देना चाहिए, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसे मीठा बोल करके तो वो नकली ब्राह्मण का काम बताया भगवान ने, असली नहीं बताया। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अतः तो प्रत्येक जीव को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया था, यानी उसका जो भी कर्म है, जैसा भी कर्म है, भगवान ने उसे उसमें लगाया। अब वह वो करना नहीं चाहता है, करना नहीं चाहता है। क्यों? उसको संसार की चमक दमक देख करके अपने कर्म से जो है उसको हीन भावना आती है। आज के युग में कोई ब्राह्मण नहीं बनना चाहता, कोई भगवान की कथा नहीं पढ़ना चाहता। क्यों नहीं चाहता है? कोई दान पुण्य कर्म नहीं करना चाहता है, कोई संस्कारों को नहीं मानना चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? बोले चमक जो देख ली है नहीं, झूठी, दूसरे कार्यों को करने में, कि यहाँ से अमेरिका और दुबई जाने में, बम्बई जाने में जो चमक प्राप्त हो जाती है झूठी, उसको प्राप्त करने के लिए उसने अपने कर्मों को छोड़ दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अपने कर्म को करता नहीं है, फिर चाहे वह घंटा हिलावे, चाहे मंदिर जावे, चाहे चंदन लगावे, चाहे कछु भी कर ले, फिर चाहे दान करे चाहे पुण्य करे, वह अपने कर्तव्य को नहीं करता है नित्य प्रति, तो भगवान ने कहा वो उसको मेरी प्राप्ति संभव नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की। अतएव जो जिस, क्यों मेरी बात ही नहीं मानता? अतः जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से उसके पास, यदि जैसे सन्यासी है, उसके पास में भीख से लाया हुआ, भिक्षा से लाया हुआ ही कुछ पदार्थ है, तो वह क्या उसके लिए नियम बताया? उसको जल में धो करके शुद्ध कर ले और फिर उसी में से भूत यज्ञ करे, उसी में से देव यज्ञ करे, उसी में से जो है जीवों को दान करे, और फिर उसी में से अतिथि को दे, और उसी में से स्वयं भोजन कर ले। और द्वारकाधीश भगवान की जय। उसी से करे। तो जो तेरे पास तेरे कर्तव्य से जो हासिल है उससे भगवान की पूजा करनी है। ये नहीं है कि मेरे कर्तव्य से हासिल नहीं है, अगर द्वारकाधीश के से लड्डू मठरी, तो मैं उसे प्राप्त करने के लिए दूसरे विदेशों में जा करके और गलत काम करके, और उससे गलत काम उसको कहते हैं जो कि अपने कर्तव्य को छोड़ करके किया जाए। क्या अपना कर्तव्य करते हैं? किसी की भी जा कर के और जी हजूरी करना ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है। फिर भी हम ऐसा करके और अगर हम धन कमा लें, मैं तो अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं। द्वारकाधीश भगवान की।
तो यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है और यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में कहा कि तेषाम अहं समुद्धरता, परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं और यही जीवन की तो उसे विश्वास नहीं होता है। उसे विश्वास होता है कि अरे परमेश्वर कैसे उद्धार करते हैं, फला व्यक्ति का तो कोई भी लगाव नहीं धर्म से और फिर वह आगे बढ़ता है और मैं नहीं बढ़ पाता हूँ द्वारकाधीश बाबा। तो वो उससे जानता नहीं कि उद्धार करना किसे कहते हैं। वो सोचता है कि संसार की जो झूठी चमक है उसमें उल्हा रहना भगवान का उद्धार नहीं, उसमें जिसको उल्हा रखा है नहीं भगवान ने, या वो अपने आप उलझा हुआ अपने कर्मों के कारण से, ऐसा कहा जाए भगवान ने नहीं उलझा रखा, सही कहा जाए तो वो अपने कर्मों के कारण से उलझा हुआ है, अपनी प्रकृति के कारण से उलझा हुआ है। तो उसका कल्याण कहीं से भी होता नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता? भगवान ने कहा, देख एक दृष्टांत बताता हूँ क्या कि एक धनपति और एक गरीब, तो गरीब ने कहा कि महाराज के उद्धार है, तो भक्त ने पूछा एक धनपति का उद्धार जल्दी कि गरीब का उद्धार जल्दी, इस पर धन नहीं है। तो भगवान ने कहा जिस पर धन नहीं है उसका उद्धार जल्दी। क्यों? क्योंकि धन के कारण से उसमें 4 विकार अतिरिक्त हैं। जिस पर धन नहीं है उसमें केवल एक ही विकार है कि मेरे को कहीं से धन मिल जाए। उस पर बहुत धन है, उसमें सबसे पहले तो धन का घमंड है, फिर उसे प्राप्त करने के लिए उसने जो गलत कार्य किए हैं वह है पाप, फिर उसे प्राप्त करने के बाद में फिर और गलत कार्य करता है वह पाप, फिर उसे प्राप्त करने का उसको जो घमंड है वह, और फिर उसके कारण से उसकी रक्षा करने के लिए सबसे दुश्मनी बांध लेता है और वह उसका पाप बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार से उसका कल्याण होने में बहुत समय लगता है। तो यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्तिपरक कार्य में लगाओ, उसका स्वभाव से जो भी कार्य हो, चाहे ब्राह्मण का, चाहे वैश्य का, चाहे शूद्र का, चाहे क्षत्रिय का, यदि वह परमेश्वर की सेवा का उस कार्य को यदि वह पूर्ण प्रेम से करता है तो वह परमेश्वर की सेवा ही करता है, तो उससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगणौ परधर्मास्वनुष्ठितान् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वान् नोति किल्बिषम्। भगवान ने कहा श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् और स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात अपने अर्जुन अपने वृत्तिपरक कार्य को करना चाहिए। भगवान ने कहा अपने वृत्तिपरक, यानी जो अपना स्वभाव है, भगवान ने जैसा स्वभाव बनाया है नहीं उसको करना चाहिए। जैसे भगवान ने कहा गोपी तेरा स्वभाव है कथा करने का, मेरा गुणगान करने का, सुंदरकांड करने का और सवेरे उठ करके मेरा ध्यान करने का, शाम को सोते समय मेरा ध्यान करने का, हर समय जब भी समय मिले मेरा गुणगान करने का। तो उस स्वभाव को जो है उस स्वभाव के आधार पर कार्य करना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सबका परोपकार सेवा, उसमें अपने जीवन को बलिदान करने चखना नहीं चाहिए, उस कार्य को करना चाहिए, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए। हो सकता है कि उसमें कुछ अशुद्धि शुद्धि कुछ कमी रह जाए हमें, हाँ कोई यहाँ पे कोई फूल माला लाए करके कोई अनुष्ठान करके तो उस कार्य को किया नहीं जाता है, हाँ कि भोग धर के कोई उचित समय पर इस समय पर करना है इस समय पर नहीं करना है, ऐसा तो है नहीं। जब भी जैसी परिस्थिति भगवान ने बना दी तो चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया है, लेकिन किया अपने स्वधर्म का ही काम किया जाता है। जो भगवान ने मेरा कर्तव्य बनाया है वही करना है, तो उसको भले ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, गलत सत्य तरीके से जैसे भी उल्टा सीधा, हाँ द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। पर नाली साफ करने का कार्य सीखने की अपेक्षा मेरा कथा भांचने का कार्य अधिक श्रेष्ठ है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। करता रहे दुष्ट नाली साफ, मेरा कथा भांचने का कार्य श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं डंके की चोट पे कहे गोपी, श्रेष्ठ क्या है? मेरा कथा भांचने का कार्य श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ने मेरा स्वभाव ऐसा ही बनाया है। भगवान का गुणगान करने का, द्वारकाधीश की जय, यमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे, ये करने का मेरा स्वभाव बनाया है। तो मेरा जो अपना स्वभाव के अनुसार जो कार्य है वह श्रेष्ठ है, और जिसका ऐसा स्वभाव नहीं है
तो जिसका जो स्वभाव है वह उसके लिए श्रेष्ठ है, तो जिसका स्वभाव नाली साफ करने का बनाया है उसके लिए वो नाली साफ करना श्रेष्ठ है। वो द्वारकाधीश भगवान की है। और चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से किया जाए, मैं चाहे कितने भी त्रुटिपूर्ण ढंग से कथा करूं तब भी श्रेष्ठ है। और यदि मेरा धर्म नहीं है नाली साफ करना तो मैं कितनी भी सफाई से करूं द्वारकाधीश भगवान की, तो भगवान कहते हैं मैं नहीं मानता तेरा काम श्रेष्ठ है। समझी गोपी? तो कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार से करने और अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने, यानी मैं बढ़िया व्यापारी बनो, बढ़िया कृषि करो, गो वाणिज्य करो या देश की रक्षा के लिए निकल जाऊं तो वैसा मेरा स्वभाव ही नहीं है द्वारकाधीश भगवान की। तो अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से और उसको जानबूझ करके मैं अच्छे प्रकार से करने की कोशिश करूं, यहाँ से दूसरे देश में जा करके और किसी मिलिट्री की नौकरी बजाऊं, जी हजूरी बजाऊं, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उस कार्य को करने से अच्छी प्रकार उसको बहुत अच्छी प्रकार से भले ही कर लो, फिर भी भगवान कहते हैं नहीं, वो नहीं है श्रेष्ठ। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है गोपी, और दूसरे के धर्म में चाहे भले कितनी 1000 वर्ष की जिंदगी भी मिल जाए तो भी श्रेष्ठ नहीं है द्वारकाधीश भगवान की। अपने धर्म में एक क्षण में मर जाना, बलिदान हो जाना श्रेष्ठ है। तो अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो काम सहज स्वभाव से किया जाता है नहीं, उसमें कोई पाप नहीं है द्वारकाधीश। उससे अपना भी मंगल है और सबका मंगल कल्याण है द्वारकाधीश भगवान की। और जो कार्य अपने स्वभाव से विपरीत किया जाता है, सबसे पहले तो यही समझ ले कि उसमें अपने मन में अशांति होती है और व्यक्ति का स्वभाव बिगड़ जाता है और फिर वह धर्म के रास्ते पर चल नहीं पाता है द्वारकाधीश भगवान की। तात्पर्य भगवत गीता में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य यानी स्वधर्म का निर्देश है, यानी उससे ही तेरी जीविका चल जानी चाहिए, जैसे भी चले। भगवत गीता में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य स्वधर्म का निर्देश है, यानी वो वृत्ति क्या है कि तेरा अपना स्वधर्म जो है, यानी स्वभाव जो है वही तेरा स्वधर्म है। जो स्वभाव है नहीं वही स्वधर्म है। जैसे स्वभाव है कैसा कि हम देखते हैं शेर का कैसा स्वभाव होता है, अब बहुत बार बताया उसका स्वभाव कैसा होता है, उसमें वीरता भी होती है और दाढ़ता भी होती है। तो वह अपनी उसी स्वभाव के कारण से और पाप में निर्दिष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब उसे शिकार की आवश्यकता होती है तब वह वीरतापूर्वक शिकार करके ला सकता है, और लेकिन आवश्यकता नहीं है तो उसके सामने से कोई भी जीव चला जाए किसी को नहीं छेड़ता है द्वारकाधीश भगवान की। तो उसको उसके स्वभाव के कारण से भगवान ने कहा उसको मुक्ति मिलती है। और कुत्ता है उसका स्वभाव सबके दरवाजे जो भी टूक डाले उसके दरवाजे पर जाके चौकीदारी करना, करते हैं नहीं लोग? अपने दरवाजे को छोड़ के उसके दूसरे के दरवाजे पर बैठते हैं। तो क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो दूसरा उनको टूक डाल रहा है द्वारकाधीश भगवान की। तो उस टूक के लालच में वो उसके दरवाजे पर जाके बैठते हैं द्वारकाधीश भगवान की। तो उसका स्वभाव है, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा ही है तो कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं मैं उसका उसी स्वभाव से कल्याण कर देता हूँ। लेकिन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसका स्वभाव तो मालकियत करने का भीतर ही भीतर और दिखावे के लिए उसका कुछ पाने के लिए कुत्ता बनने के लिए तैयार हो जाए दूसरे द्वारकाधीश भगवान की। नहीं, स्वभाव क्या है? तो स्वभाव यदि सुखपूर्वक और बैठ, सबका स्वभाव क्या है? सुखपूर्वक बैठा बैठा खाता रहूं, सोता रहूं, द्वारकाधीश भगवान के। झूठ मत बोलना, तो ऐसा ही कर नहीं। लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? उसको लगता है कि ऐसे मेरे स्वभाव से मुझको परेशानी हो सकती है बाद में। तो क्यों हो सकती है उसको? क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। उसने मान रखा है कि ये मेरा स्वभाव है। यदि वास्तव में जैसे मेरा कथा करने का स्वभाव, मुझे कोई परेशानी किसी भी समय नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की जय। कभी भी भगवान के नाम लेने में, भगवान का गुणगान करने में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। मेरा स्वभाव है। और तेरा स्वभाव क्या है तो उसके हिसाब से तुझे कार्य करना चाहिए, उसी समय तेरा कल्याण है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवत गीता में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य यानी स्वधर्म का निर्देश है, जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ। भगवान ये नहीं कहते तू अपना स्वधर्म छोड़ करके और चाहे जो करने लग जावे। क्यों? तुझे जरूरत है
तो ऐसे जरूरत के लिए जो चाहे जो करने लग जाए उसको क्या कहते हैं? व्यभिचारिणी कहते हैं। व्यभिचारिणी स्त्री होती है नहीं, जरूरत के लिए किसी को भी अपना पति बना ले। और द्वारकाधीश भगवान की, भगवान ने कहा जब मेरे द्वारकाधीश को अपने आप को सौंप दिया तो अब किसी दूसरे के आश्रय जीवन नहीं जिया जा सकता। तू बोल गोपी जी सकती है? नहीं जी सकते। अगर जी सकते हैं तो भाग यहाँ से, मेरी गोपी नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य और उनके विशेष प्राकृतिक गुण स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए, यानी दूसरे के कार्य का केवल धन के लालच में वो इस प्रकार के कार्य करने से और उसने धन प्राप्त कर लिया मैं भी ऐसा करूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम करते ज़रूर हैं ऐसा प्रयास, लेकिन जो हमारे भाग्य में लिखा हो वही होता है। अगर ऐसा होता नहीं तो सभी व्यापार करके अंबानी बन जाते नहीं, सभी जियो कंपनी के मालिक बन जाते अगर ऐसा होता तो, सभी व्यापार करके, लेकिन नहीं कर पाते हैं। जो जहाँ से शुरुआत करता है, जैसे अगर वो नॉन तेल की दुकान खोल के बैठता है उसी को पूरे जीवन चलाता रहता है, अंबानी नहीं बन जाता है। द्वारकाधीश भगवान अगर सभी राजनीति करके और मोदी बन जाते, हाँ, तो गलियों में जो है सफाई कर्मचारियों को निर्देश देते नहीं डोलते, स्वयं अपन ब्राह्मण से भंगी बन के नहीं डोलते अगर ऐसा हो जाता तो। द्वारकाधीश भगवान की, पर नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी हम सोचते हैं शायद हम ऐसा कर लें। नहीं, इससे बढ़िया तो अपना ही कर्म करता रहे। जब वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, पहुँच सकता है क्या वहाँ तक? वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। जिसको वहाँ तक पहुँचने योग्य बनाया भगवान ने वही पहुँचता है। तो पहुँच नहीं सकता वहाँ तक, लेकिन उसकी चमक देख करके और तैने अपना धर्म छोड़ के उसका धर्म अपनाया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। गऊ पालना अपना धर्म है नहीं, पर उसको छोड़ करके हमने कुत्ता पाल लिया है। द्वारकाधीश भगवान की। तो अपने धर्म का कार्य किया है, अपने स्वभाव से कार्य किया। नहीं, पीना तो मैं दूध चाहता हूँ जी, तो दूध तो गैया से मिलेगा, कुत्ते से तो मिलेगा नहीं। कुतिया का पिएगा क्या? द्वारकाधीश भगवान पिएगा नहीं। तो तेरा स्वभाव क्या है? गाय का दूध पीने का स्वभाव है, तो स्वभाव के अनुसार कर्म करेगा। गाय पालेगा कि कुत्ता पालेगा? बता क्या करेगा? स्वभाव भी है और जरूरत भी है उसकी। सत्यता, कथा सत्यता के पायदानों पर आगे बढ़ती है। जरूरत किसकी है? अरे हम तो आरओ का वाटर पीते हैं, बोल जमुना मैया की जय करके आता है, आरओ का वाटर पिलाता है हमारे लिए। बोले कल्याण तो तेरा जमुना मैया के पान से होगा, उसके स्नान से होगा, आरओ का वाटर पीने से कल्याण हो जाए तो बता। फिर जमुना मैया क्या ऐसी की तैसी कराने जाता है? धन भी चाहिए तो वहाँ विश्राम घाट पर जाता है, और जब आखिरी में मुक्ति चाहिए तो भी विश्राम घाट पर जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, जमुना मैया की जय। तो आरओ का वाटर पीने से अगर हो जाता है तेरा काम, तो फिर वहाँ क्या ऐसी की तैसी कराने जाता है? जमुना मैया कह रही यहाँ क्यों आता है रे? द्वारकाधीश भगवान की जय। माँ मेरे पास आके आचमन करने की तेरे को वो नहीं है, हिचक लगती है उसमें। तो आरओ का वाटर क्या मेरे बिना वजह से आ रहा है? यमुना जी के बिना मर्जी के आ रहा है। द्वारकाधीश भगवान को वो यमुना जी का उसमें प्रभाव नहीं है। नहीं, वो पानी भी यमुना जी का ही कहीं ना कहीं कोई स्रोत है, उसी से वो प्राप्त किया जा रहा है और वो आ रहा है। लेकिन उसके कारण से क्या हो रहा है कि जो यमुना जी का जो पानी है वो सीधा नहीं बह पा रहा है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो क्या है कि हमें अपनी सुविधाओं के अनुसार से, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, दूसरे को देख के करने लगते हैं। वह हमारा स्वभाव नहीं है। अगर हमारा स्वभाव होता तो उन कार्यों को करने से हमें सुख और शांति प्राप्त होती। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पर नहीं, हमें आरओ का वाटर पीने से सुख और शांति प्राप्ति नहीं होती। हमें यमुना जी के दर्शन करने से, उनका पान करने से, उनका स्नान करने से सुख और शांति प्राप्त होती है। यमुना मैया की जय। और कल्याण भी तभी होता है। तो स्वभाव क्या है? स्वभाव तो वही है, पर जबरन हमने बना लिया आरओ का वाटर पीने का स्वभाव। क्यों? हम अंग्रेज बनना चाहते हैं। चाहते तो गाय का दूध पीना ही है, पर कुत्ता पाल लिया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में पाउडर वाला दूध उपलब्ध है, पैकेट वाला उपलब्ध है। वो गाय से आ रहा है। अनेकों प्रकार के केमिकलों को मिला करके उसको बना दिया जाता है। तो जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो,
सफाई कर्मचारी को इस समय मोदी बहुत सम्मान दे रहा है, तो हम भी सफाई कर्मचारी बन जाएं, हम भी नाली साफ करने लगें। द्वारकाधीश भगवान की जय, हमें भी कुछ मिल जाएगा, हमारे भी बच्चे पल जाएंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। नहीं, कथा सत्य के पायदानों पर आगे बढ़ती है। अपने आप को चतुर्वेदी का घमंड करने वाले और नाली साफ करने के कार्य से अपनी जीविका चलाते हो, अपने बच्चों को पालते हो, तो वो अपने स्वाब के अनुसार कर्म नहीं करते। अपने स्वाब के अनुसार कर्म करते हैं तो अब फिर उन्हीं के साथ में जा करके मिलो बैठो, और यहाँ पर जो है राम की और कृष्ण की बातें और व्रत की, एकादशी और द्वादशी, इनकी बातों को करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अपने आप को पंडित विद्वान बनाने की कोशिश करते हैं कि हम सबको उपदेश देने वाले। अपने कर्म का पालन, हम स्वधर्म का पालन करते नहीं, दूसरे को उपदेश देने के लिए आते हैं। पर उपदेश कुशल भाव तेरी, जे आचरे ते नर न घनेरे। हम अपने धर्म का पालन करना नहीं चाहते हैं, अपने धर्म का पालन करने में हम चूक गए हैं और घबरा गए हैं और दूसरे की चमक देख करके उसका कार्य करने लगे हैं। और फिर हम चाहते क्या है? चाहते यही है हमको चतुर्वेदी कहे। तो कौन के आपस में एक दूसरे को कह लो, कोई नहीं कहता संसार में। नहीं तो पहले पूर्वज ऐसे थे कि उनको व्यक्ति साष्टांग दंडवत करता जैसे भगवान की करता है, ऐसे जहाँ चले जाते भाई। और आज भी जब कभी उनको उनकी स्वरूप को देख करके, यानी नकली स्वरूप भी अगर किसी में होता है तो फौरन कह लेते आओ गुरु आओ। किससे? किस बात के कारण से? कि वो वास्तव में, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, मैं जगत गुरु हूँ, तो भगवान ने कहा जो अपने धर्म का पालन करता है वह भी मित्र जगत गुरु ही होता है। और नहीं करता है तो फिर एक एक रिक्शे के पीछे उसको भागना पड़ता है। ए बाबू, द्वारकाधीश भगवान की। तो जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उससे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए। फिर वो चाहता है कि उसको ब्राह्मण भी कहे, तो कोई दूसरा कहता नहीं है सत्य का। ये वो है, इस संसार में व्यवहार में भी हम देखें तो ये मथुरा में रहने वाले चतुर्वेदियों कोई ब्राह्मण नहीं कहता है। द्वारकाधीश भगवान की कहता है कोई दूसरा, कोई श्राद्ध का इनको न्योता भी नहीं देता है। एक दूसरे को आपस में दे लो, कोई नहीं देता। कोई बेटी नहीं देता अपनी, एक दूसरे को आपस में दे लो। द्वारकाधीश भगवान की क्यों? इसी कारण से कि इनका अपने स्वधर्म में, अपने पूर्वजों के संस्कारों में श्रद्धा नहीं है, खत्म हो गई है, बिगड़ गए हैं और बिक गए हैं। व्यभिचार के रास्ते पर इनकी स्त्रियां चलती हैं, स्वयं अपने छल कपट के धंधों पर चलते हैं। तो ऐसे बिके हुए लोगों को कौन ब्राह्मण कहे? तो भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे और कोई भी कर्म निकृष्ट यानी गर्हित नहीं है। और अपने स्वभाव से जो कर्म किया जाता है नहीं, तो वह कोई निकृष्ट नहीं है। तो जिसका स्वभाव है वास्तव में नाली उसे ही करने दे रहे, उसके लिए वो निकृष्ट नहीं है। तेरा स्वभाव तो गऊ पालने का बनाया है, तेरा स्वभाव तो गीता पढ़ने का बनाया है। हाँ, बड़े घमंड से कहता है 50 अध्याय भागवत के 18 गीता की, ये वैसा स्वभाव बनाया है तो फिर दूसरे के धर्म को क्यों प्रोत्साहन दे रहा है द्वारकाधीश? अपने आप में क्यों उसको पालने की कोशिश कर रहा है द्वारकाधीश भगवान की? तो यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए और भगवान की आज्ञा मान करके किया जाए कि यही मेरा स्वधर्म है, तो ब्राह्मण का वृत्तिपर कार्य निश्चित रूप से सात्विक है। लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विकी नहीं है, ये कार्य कैसा है? सात्विकी है, इसमें किसी कामना के द्वारा नहीं किया जाता है कार्य। अगर किसी कामना के द्वारा किया जाता होता तो इतने भी भक्त संत हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन को जिया। तुलसीदास जी तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, हनुमान चालीसा बनाया, तो उनकी क्या कामना? द्वारकाधीश भगवान की सबका कल्याण, सबका हित, कोई कामना नहीं। तो ये ब्राह्मण का स्वभाव है। तो सात्विक स्वभाव है, वह अपने कार्य को करते समय इस बात का ध्यान रखता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो इस प्रकार से वह अपने सबके दुख को भगाने के लिए, सबका मंगल करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए कार्य में रत रहता है। उसके किसी लालच या लोभ से नहीं।
कोई लालच या लोभ के कारण से इस कार्य को नहीं करता, कोई प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं करता, कोई मान यश के लिए नहीं करता। ये उसका अपना कर्तव्य है और अपने कर्तव्य को करने में कभी भी किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। अपने कर्तव्य को अपने प्रभु की इच्छा मान करके करते रहना चाहिए। और द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इसलिए लेकिन यदि किसी मनुष्य में वह सात्विकता नहीं है, वह सत्वबल नहीं है, उसमें है ही नहीं वो सत्यबल, तो उसे ब्राह्मण के वृत्ति परक कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। कर भी नहीं पाता है, कर पाता है क्या? फिर जब सत्वबल नहीं होता है तो ब्राह्मण का कर्म कर पाता है क्या? फिर तो नाली साफ करने का ही कर्म करना पड़ेगा, चाहे भले ही चतुर्वेदी कहता रहे अपने आप को। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं और क्षत्रिय को शत्रुओं का बल करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। मोदी को लोग झूठा कहते हैं, लेकिन क्या करें, कभी कभी बोलना भी पड़ता है। द्वारकाधीश भगवान की कूटनीति है उसकी। तुम्हारे खाते में सबके में मैं लाखों करोड़ों भर दूंगा। द्वारकाधीश भगवान ऐसा नहीं बोले तो लोग फिर उन्हीं को राजा बना दें जो देश को बेच करके खाया में। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्ति पर कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। द्वारकाधीश भगवान की जय। वह भी उठ करके वह खंड रामायण का पाठ करने बैठ जाए, मोदी भी, तो देश का कार्य कौन देखेगा? वह भी अपने सदाव्रत खोल दे, बस मैं तो सब दान करता रहूँगा। तो टैक्स देने वाले तो बहुत थोड़े से हैं, सब दान करता रहेगा तो वो भी रूठ जाएंगे। द्वारकाधीश भगवान की जय। अधिकतर तो सब फ्री के गेहूं चावल लेने वालों में शामिल हैं। टैक्स लेने वालों में देश में कितने लोग हैं? हम बोलते तो बहुत हैं कि हम बड़े देशभक्त हैं, और कमाने वाले तो बहुत हैं देश में, पर उसमें से टैक्स लेने वाले कितने हैं ईमानदारी से, और जो देते हैं वो भी कितना ईमानदारी से देते हैं। तो क्षत्रिय को शत्रुओं का बल करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्तिपरक कर्तव्य को त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। द्वारकाधीश भगवान की जय। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे, और भगवान ने कहा मैं किससे प्रसन्न होता हूँ? जो काम मैंने बताया है बेटा वो कर, उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। तेरे लिए जो बताया तू कर, तेरे भाई के लिए जो बताया वो उसे करने दे। द्वारकाधीश भगवान की। उदाहरणार्थ अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं मेरे कहने से कर रहा, तुझे डर क्या है? मैं कह रहा हूँ तेरा कर्तव्य कर। ऐसे ही भगवान कहते हैं ये कथा करना या मेरा प्रचार प्रसार करना, सुंदरकांड करना, ये तेरा अपना स्वाभाविक कर्तव्य, किसी दूसरे के दिखावे के लिए नहीं, कोई देखे सुने इसलिए नहीं, तेरा तुझे अपना करना ही है और उसी से तेरा जीवन आनंद में चल सकता है। द्वारकाधीश भगवान की। इसमें कोई संशय है? कोई संशय नहीं। गोपी ने कहा द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, और यदि वे ऐसा नहीं करे तो लाभ नहीं हो सकता। अब वे 1 रुपये की कोई वस्तु लाए और झूठ बोल के जो नहीं कहे जी मैं तो 1.25 रुपये की लाया हूँ, तो 1.5 रुपये में कैसे बेच पावे उसको? द्वारकाधीश भगवान की नहीं बेच पावे नहीं, तो इसलिए उसको वह झूठ बोलना ही पड़ता है। तो कभी कभी व्यापारी कहता है अरे मेरे ग्राहक भाई मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा, उतने में दे रहा हूँ जितने में लाया, और हम भी जानते हैं उतने में नहीं दे सकता है। हमें पता होता है कि ये झूठ ही बोल रहा है, फिर भी उसके उस लुभावनेपन के कारण से उसकी बातों में आ जाते हैं, चीज़ खरीद लेते हैं वो द्वारकाधीश, तो उसके लिए वह उतना पाप नहीं है। तो लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। वे खाएगा क्या फिर? सदाव्रत खोलने के लिए तो अभी कहा नहीं कि वो ब्राह्मण का कर्तव्य है, वो उसका नहीं है, व्यापारी का कर्तव्य। ब्राह्मण इसीलिए ब्राह्मण का कर्तव्य सत्व की बताया, सत्व से होता है, सत्व बल से होता है, शारीरिक बल से नहीं होता। शारीरिक बल से क्षत्रिय का कार्य होता है, हाँ, और बौद्धिक बल से वैश्य का कार्य होता है, बुद्धि से कमाता है बौद्धिक बल से। और क्षत्रिय किससे शासन करता है? शारीरिक बल से, जिसकी तलवार में जोर होता है, इसके डंडे में जोर होता है, वह शासन करता है। द्वारकाधीश भगवान की। तो वह ताकत से कमाता है,
ताकत से अपना शासन करता है। और क्षत्रिय जो वैश्य जो है वो बुद्धि से अपनी जीविका चलाता है, बुद्धि विवेक से। और शूद्र जो है अपने सामर्थ्य से करता है, उसमें जिसका सामर्थ्य है। किसी में केवल सफाई करने का सामर्थ्य है यमनी, और किसी में केवल चप्पल बनाने का ही सामर्थ्य है, किसी में केवल 8 से और 12 नौकरी, 8 से और 5 बजे तक नौकरी करने का सामर्थ्य, जैसे भी जिसमें जो है। या किसी का विदेश से जाके कमा, जैसे भी है, किसी का परदेश जाके, देश जाके, ये सब शूद्र की वृत्तियाँ हैं। ये ब्राह्मण वृत्तियाँ नहीं है, कोई समझ ले कि ब्राह्मण वृत्तियाँ हैं, नहीं, ये सब शूद्र वृत्तियाँ। किसी से हेका करने से शूद्र की वृत्तियाँ हैं। द्वारकाधीश भगवान की। लेकिन हमें समझना चाहिए कि अतः व्यापारी ये कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा, तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतः उसे इस व्यवसाय वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो वह ये नहीं सोचे कि ब्राह्मण का कार्य किस बल से, सत्व बल से है। उसके कार्य में बुद्धि का बल नहीं है प्रमुख, शरीर का बल नहीं है प्रमुख, और मन का भी बल नहीं है कि मन मार करके मेरे को तो सफाई करनी पड़ेगी भाई, मेरा काम कैसे चलेगा, बताया नहीं। उसमें सामर्थ्य, मन की सामर्थ्य का कोई उसमें वो बल नहीं है। तो न बुद्धि का बल उसमें आवश्यक है, न मन का बल आवश्यक है, और न उसमें शरीर का बल आवश्यक है। तो बोले फिर किसका बल होगा जी? तो फिर भगवान का अपना बल है, सत्व का बल है। जाके बल लवलेश ते जितु चराचर झार। और हनुमान जी ने कहा तास धूत में जाकर हरियाणु प्रेरणार, द्वारकाधीश भगवान। तो उसका बल है। फिर उसके बल के कारण रावण से कहा मैं तेरे सामने हूँ तो बंदर ही, पर तेरे सामने खड़ा हूँ, बोल क्या करे। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो रावण की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बोले ए इसकी पूछ में आग लगाओ, ले आओ। इसके शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई कि वैश्य अपना कर्म त्याग करके और ब्राह्मण की वृत्ति शुरू कर दे। और चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है, इस कार्य से भगवान की सेवा करता है, तो कोई आपत्ति नहीं। वह भगवान की आज्ञा मान करके अपने कार्य को करता है, चाहे उसे कोई लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे जीवन में कुछ भी हो, कोई परेशानी नहीं। तो कभी कभी तो वह भगवान की सेवा मान के करता तो कोई आपत्ति नहीं। और कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी ऐसा कार्य करना पड़ता है। जैसे कि यज्ञों में जाते नहीं तो ब्राह्मण पूर्व काल में भी जाते थे, यज्ञ में पशु की हिंसा और ब्राह्मण का काम तो सत्व का कार्य है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। तो उसमें भी कौन शामिल होता है? ब्राह्मण होता है। पर उस समय जब वह उसमें शामिल होता है ब्राह्मण, तो वह उस कार्य को सही ढंग से अपने सत्व बल से करने के योग्य नहीं होता है। वह उसका अपना स्वाभाविक कार्य नहीं है। उसको वह यजमान की गुलामी करने के लिए तैयार हो जाता है। वास्तव में वह उसका स्वाभाविक कार्य नहीं है, उससे उसका विरोध करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में जहाँ कहीं भी सब जगह, भागवत में सब जगह उसका विरोध किया गया। नारद जी ने उसका पुरंजन की कथा सुनाते प्राचीन मरी राजा को, जो कि ऐसे ही यज्ञ पशु को बलि देने में यज्ञों को करता रहता था, और अनेकों प्रकार के पशु उसने बलि दे दिए यज्ञों में मार करके, और उससे ही वो समझता है कोई धार्मिक कार्य है। तो नारद जी ने उसको पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से वैराग्य ज्ञान कराया। बोले देख ऊपर ये जितने भी पशु तेने मारे नहीं, सब तेरे को खाने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वह ब्राह्मण का अपना स्वाभाविक कर्तव्य नहीं है। उसको यदि ब्राह्मण करवाता है तो वह उसका स्वाभाविक कर्तव्य नहीं है। तो इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उसे पाप नहीं चढ़ता, और अपना स्वाभाविक कर्म करते हुए उसे कोई पाप नहीं है। और तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। और जैसे कि अभी बताया नहीं, उस दिन बताया कि भोग लगाना है, तो भोग भगवान को अपनी श्रद्धा से, अपनी भावना से लगाना चाहिए। यह नहीं है कि जब मुझे भूख लगी तभी आ जाओ भगवान। तो वो तो स्थिति जब है जो सन्यासी बैरागी के लिए है, और जब भगवान ने सुविधा दे रखी है कि तू बनाए करके और भोग लगा सकता है, तो तुझे पहले भगवान का भोग लगाना चाहिए कि केवल रूखा रूखा भजन करना चाहिए ना। भगवान की सेवा पूजा सवेरे उठ के 5 बजे घंटा बजाना बड़ा आसान है। फिर
जैसे देखता है ना मंदिर में, नहीं कोई भी कार्य करता है उसको विधिपूर्वक करेगा, अविधिपूर्वक। पर भोग लगाने के लिए फिर 1 बजेगा। रात को सोते समय जो भगवान 5 बजे उठे हैं वो कितने बजे सोएंगे रे? 12 बजे भोग लगाएगा फिर रात को उनका, द्वारकाधीश भगवान की। तो उसमें भावना शून्य भक्ति, तो भावना ही नहीं, और भगवान की भक्ति का ढोंग पीटता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मैं 50 अध्याय करता हूँ, 18 अध्याय करता हूँ, भावना एक श्लोक पढ़ने की भी नहीं है कि एक श्लोक का भी अर्थ और स्पष्ट करके अपने जीवन में उतार सके। तो हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। और निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो। जिस कार्य को करने में उसको भगवान ने विशेष गुण दिया है, नहीं उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको प्रकट करना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान की। और जो उसको दबा देता है वह पूरी जिंदगी हीन भावना से ग्रसित रहता है। वह अपने धर्म का पालन करने का उसे अफसोस हमेशा रहता है कि मैं अपने धर्म का पालन इतना सहज था, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, द्वारकाधीश भगवान, और अपने धर्म, और फिर भी मैं नहीं करूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख कौन है। तो निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त होकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजे सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरावृता। भगवान ने कहा अर्जुन, प्रत्येक उद्योग यानी जो भी हम प्रयास करते हैं उसमें किसी न किसी दोष से आवृत होता है, उसमें कोई ना कोई दोष होता है। जैसे जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अग्नि में धुआं आँखों में दर्द जलन कर देता है। अतएव कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं। उसमें कुछ न कुछ दोष तो सभी कर्मों में होता है, उसमें भी होता है। जैसे कि कथा करो तो किसी को वही शब्द अच्छे लगें, किसी को बुरे लगें, तो बुरे लगें तो वह मन ही मन गाली देवे नहीं देवे, तो दोष होवे नहीं उसमें। तो भले ही दोष होवे, भगवान ने कहा, पर मेरी जय जयकार करने से हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, पर उसको त्यागना नहीं चाहिए। वह अपना स्वधर्म है, हो सकता है किसी को बुरा लगे, सवेरे उठना भी किसी को बुरा लगे, घर में अपने बच्चों को मान लो बुरा लगे, लगा करे बुरा, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उसको उसमें दोष यही है कि दूसरे को उसमें कुछ परेशानी हो सकती है और अपने को भी हो सकती है। कभी कभी अपने को नहीं हो सकती है, अपने शरीर में भी कष्ट हो सकता है और अपने को भी उठने में परेशानी हो सकती है, बोलने में हो सकती है, किसी भी कार्य में हो सकती है। पर नहीं हो सकती है तो हो सकती है, उसको भी सहन कर सकता है। तो प्रत्येक उद्योग यानी प्रयास में कोई ना कोई दोष होता है। जैसे यज्ञ करता है तो उदाहरण देते हैं ना, यज्ञ में लकड़ियों का जिनका उपयोग किया जाता है उनमें चींटी, अन्य कीड़ा भी हो सकते हैं और वो भी जल जाते हैं उसमें साथ में। द्वारकाधीश भगवान की हिंसा हो जाती है, कुआं खुदवाता है और उसमें कोई आके गिर जाता है तो उसको भी, तो दोष तो सभी कार्यों में है, ऐसा कोई कार्य है ही नहीं अच्छे से अच्छा कार्य ढूंढ लो सब में दोष है। और संसार को तो दोष लगाने की सब में आदत है, जो सीता को भी दोष लगा सकते हैं, जगत जननी अपनी मैया को, और वह किसी को भी दोष लगा सकते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो एक गाना आता है ना, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह की यहाँ शाम हुई, और तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो जिस प्रकार अग्नि धुएं से, अग्नि में धुआं होता है, अग्नि जला में नहीं, यज्ञ के लिए ही जलाई जाए भली अग्नि, सबसे सात्विक बात है। नहीं, जब अग्नि को हवन के लिए जलाया जाता है तो उसमें भी धुआं होता है, और जब आहुति से तब भी धुआं उठता है, लोगों की आंखों में धुआं लगता है और बाहर उठ के भग जाते हैं, लोग सहन नहीं कर पाते। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं। तो क्या अग्नि जलाना छोड़ देते हैं हम, जिस कार्य के लिए अग्नि की आवश्यकता पड़ती है? कभी कभी जब भगवान कहते हैं गोपी गैस खत्म हो जाती है, तेरे को कबाड़ा जला करके और आग जलानी पड़ती है, भोजन बनाना पड़ता है, तो उसमें कितना धुआं होता है, वो द्वारकाधीश भगवान, और उसको सहन भी करना पड़ता है। हाँ, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो धुएं को कारण से अग्नि जलाई नहीं जाए और अपना इंतजाम नहीं किया, तो उसको भले ही दोषपूर्ण हो स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे कोई उदाहरण दिया नहीं कि गैया भले काली हो पर उसका दूध पी लिया जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की।
नहीं कहता है कोई काली गैया है मैं नहीं पीऊँगा इसका दूध, भैंस तो पूरी काली होती है, मैं नहीं पीऊँगा। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो प्रत्येक उद्योग प्रयास में किसी न किसी दोष से आवृत होता है, और जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, तो वे कुंती पुत्र मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, जो मेरा स्वभाव है उससे हो सकता है भले ही किसी को बुरा लगे या भला लगे, जो मेरा स्वभाव है वह दोषपूर्ण क्यों नहीं हो, कभी त्यागे नहीं, और उसको त्यागना मेरे लिए संभव भी नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तात्पर्य, बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। जो हम बधे हुए जीव हैं उनके सभी कर्म संसार के किसी न किसी गुण अवगुण से बधे हुए हैं, तो दूषित हैं। तो जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, तो यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है, अभी बताया नहीं। तो इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है। आज के युग में भी राजनेताओं को एक दूसरे को मरवाने का भी काम करना पड़ता है। द्वारकाधीश भगवान की। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वैसे बच नहीं सकता। और संसद में तो हम साफ साफ देखते हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं पक्ष विपक्ष, और लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, और कुर्सी मेज चल जाते हैं, जूते चल जाते हैं। द्वारकाधीश भगवान की प्रत्यक्ष में देखते हैं। ये नहीं है कि आज के युग में वो लड़ने गए आपस में, बस उनके लड़ने के तरीके बदल गए हैं कि सामने से तलवार लेके लड़ते नहीं दिखाई देते, सामने से हथियार लेके लड़ते नहीं दिखाई देते, भीतर घात करके एक दूसरे को समाप्त करने में लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ छिपाना पड़ता है, नहीं तो सबरा टैक्स में ही चला जाएगा। तो फिर वह अगर मान लो जन्माष्टमी पर भंडारा लगाने के लिए पैसा चाहिए और कमेटी को, तो कहाँ से लाएगा? द्वारकाधीश भगवान की जय। तेल तो तिली में ही से निकलेगा, कहाँ से लाएगा बता? अगर सबरा वो टैक्स ही दे देगा मोदी को, मोदी भी बेचारे कह रहे कि हाँ ठीक है, वो अगर सबरा मुझे ही दे देगा टैक्स, तो ये बात भी सही है। फिर अलग से जन्माष्टमी पर ज़रूरत पड़ेगी या शिवरात्रि पर ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से लाएगा? वो भी तो वही देता है। द्वारकाधीश भगवान की। इसीलिए वैश्य की उत्पत्ति भगवान ने काय से बताई? अपने उधर से बताई, जो सबके उधर पूर्ति में लगा रहता है। द्वारकाधीश भगवान की। तो कभी कभी उसके लाभ को छिपाना पड़ता है, या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े, अब शूद्र है, आया बेचारा सफाई करने, आज जब भी वो आवे जब भी इस पर चिल्लावे, तेने न्यों नहीं किया, तेने न्यों नहीं किया, कैसा गंदा पड़ा है, न्यों लेके आ, न्यों कर, तो कर, तभी चिल्लावे। पर वो बेचारा क्या करे? और उसका काम अन्यों की भी कर रहा है तो उसकी भी कर रहा है। द्वारकाधीश भगवान की। अन्य नहीं चिल्ला रहे उस पर इतना, लेकिन खराब है कोई, तो खराब है तो उसे बचा नहीं, उसे तो अपना काम करना है। तो इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े, तो बुरे की भी करता है, नहीं करता है? प्रत्यक्ष में कितना बुरा है वो, पर उसको खामा खामे कारण में उल्टा सीधा रोज बोलता, अपना भजन में ध्यान नहीं लगाता, उसको बोलता है। तो भी उसे स्वामी की आज्ञा का पालन तब भी विचारा करता, हाँ बाबूजी, हाँ माताजी, हाँ बहन जी कर रहा। द्वारकाधीश भगवान की। तो उसका कल्याण होने में कोई संशय है? भगवान करे गोपी बता, नहीं उसका कोई नहीं है। पर जिसने अपना धर्म छोड़ करके उसको चिल्लाने के लिए, उसके कल्याण में संशय क्या? उसका कल्याण है ही नहीं कभी। द्वारकाधीश भगवान की, उसका नहीं है, उसका तो कल्याण निश्चित है, क्योंकि उसने अपना कार्य पूरा कर दिया। तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से उसने किया, और उसने अपना बिगाड़ लिया धर्म, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से। तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है। भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए, भले ही नहीं होना चाहिए, उसको फटकार देना चाहिए, तेरा क्या है, मैं अपना कर्तव्य करने के लिए मुझे किसी और ने, सरकार ने नियुक्त किया, तेने थोड़ी किया नियुक्त। पर नहीं, विचार नहीं करता। तो मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत हैं, और उसका स्वभाव ही ऐसा है। इसमें कोई उसके लिए आश्चर्यजनक बात नहीं है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। उसके पूर्वजों ने ऐसा ही किया, तो उसका स्वभाव भी ऐसा ही है। चाहे आज के युग में मोदी उनको कितना भी तरक्की दे दे, पर अपने स्वभाव के कारण बेचारे, और उनका स्वभाव है तो ऐसे ही बोलते हैं, बाबूजी हाँ ठीक है ठीक है। द्वारकाधीश भगवान स्वभाव ही ऐसा है।
अब ब्राह्मण क्या मेरा भी ऐसा ही स्वभाव है, मैं भी बाबूजी जो अरे तेरा नहीं अभी बताया, उसका नहीं है ऐसा स्वभाव। सत्य में ऐसा स्वभाव होता है कपट करने का, उसमें नहीं होता है, उसका ऐसा स्वभाव नहीं है, उसको लालच नहीं, उसको तो लालच है, उसमें तुझे भी लालच है, ब्राह्मण को भी। तो यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है, भगवान ने कहा, तो भी उसमें धुआं रहता है, भले यज्ञ की अग्नि हो, अभी बताया नहीं, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। पर अग्नि को कोई अशुद्ध मानता नहीं, उस यज्ञ के धुएं से लोगों की आंखें अच्छी हो जाती हैं। तो अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी कोई निश्चिंता नहीं है कि ब्राह्मण की वृत्ति में कोई अरुचिपूर्ण कार्य नहीं होंगे। अब वो ऐसा सोच ले कि नहीं मैं तो ब्राह्मण बन जाऊं जी, जैसे विश्वामित्र ने सोचा, उदाहरण सहित बोला जाता कथा में, विश्वामित्र ने सोचा कि मैं ब्राह्मण बन जाऊं क्षत्रिय से, तो ब्राह्मण बन जाने पर ये भगवान ने कहा ऐसा नहीं है कि उस पर अनुचित कार्य नहीं होंगे, फिर बन जा भले ही। अब अनुचित कार्य तो ब्राह्मण होने पर भी हो जाएंगे, तो फिर ब्राह्मण बनने पर भी मेनका के चक्कर में वो विश्वामित्र आ जाते हैं। तो यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी कोई निश्चिंता नहीं है कि ब्राह्मण की वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे, वो भी हो सकते हैं उस पर। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति में के कलमश से कोई भी पूर्णता मुक्त नहीं है। और जब कोई भी पूर्णता मुक्त नहीं है, ब्राह्मण के कार्य में भी दोष हो सकते हैं, गलती हो सकती है, ब्राह्मण से भी हो सकती है, तो भाई क्षत्रिय बना रह करके जैसा तेरा स्वभाव बना है अपना ही कर्म कर ले रे, और ब्राह्मण बन के आए तो ब्राह्मण का ही अपना कर्म कर ले। कलयुग की इस विडम्बना को देख करके कि ब्राह्मण को आजकल कोई नहीं पूछता तो मैं शूद्र बन जाऊँ और या वैश्य बन जाऊँ या क्षत्रिय बन जाऊँ, तो ऐसा क्यों करता है द्वारकाधीश भगवान की। तो अतएव कोई ये, क्योंकि कष्ट तो उस प्रकार के जीवन में भी है, वहाँ भी तू वैसी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है जैसी तू सोच रहा है। अभी उदाहरण देके बताया नहीं कि सब व्यापार कर लें तो अंबानी नहीं बन जाते, सब राजनीति में आ जाए तो मोदी नहीं बन जाते, वहाँ भी ऐसा नहीं है। और एक बात और भगवान द्वारकाधीश करे, एक बात और बता गोपी कि सब यदि झाड़ू लगाने लगे तो आरक्षण प्राप्त नहीं कर लेते, उनको उस कोटे में जगह नहीं मिल जाती है सरकार के यहाँ पर द्वारकाधीश भगवान की। जो पर मूर्ख हृदय न चेत और जो गुरु मिले भ्रंच सम। तो अतएव कोई ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार की प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णता मुक्त नहीं है। इस प्रकार में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। ताप रहा होता है, जैसे अब तापने के लिए अग्नि जलाते हैं ना, चौराहों पर देखते हैं, घर में भी जलाते हैं, तो थोड़ी मद्दी पड़ जाती है तो उसको कोयले को, उसके लकड़ी को हिलाते हैं और फिर उसे सही करते हैं, तो उसमें धुआं लगता है हमारी आंखों में बहुत तेज, लेकिन हमें तापना होता है, उस ताप के लालच के कारण से धुएं को बड़े आराम से सहन कर लेते हैं और फिर तापने लगते हैं। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, थोड़ी बहुत बाधा आ जावे तो उसको त्याग नहीं देना चाहिए। अब तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत में रहकर अपने वृत्ति पर कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले, और यही सिद्धि अवस्था है। और जब कोई वृत्ति पर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, भगवान की आज्ञा मान के, तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। असक्ति बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा निष्कर्म्या सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति। भगवान ने कहा, जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है अर्जुन, एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास के द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। आत्म संयमी यानी कि अपने आप में प्रसन्न रहने वाला, अपने आप में ही पूर्ण समझने वाला, और अनासक्त, किसी के साथ में उसको लिप्तता अच्छी नहीं लगती, अनासक्त सबसे। एवं जो समस्त भोगों की परवाह नहीं करता, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी बहुत बढ़िया आनंद,
द्वारकाधीश भगवान की जय। मिले तो भगवान का प्रसाद है, कोई बात नहीं, और नहीं मिले तो कोई उसकी लालच नहीं है उसको। वह संन्यास के अभ्यास द्वारा और इस प्रकार के जीवन को यदि नित्य प्रति दिया जाए तो धीरे धीरे वो अभ्यास में परिणत हो जाता है और वो एक स्वभाव बन जाता है व्यक्ति का। वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल की मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है और फिर धीरे धीरे कर्म फलों की इच्छा उसके हृदय से भगवान कम करने लगते हैं। करते तो प्रभु ही हैं, तो प्रयास अपने को करना पड़ता है। इस प्रकार से वह अपने जीवन को भगवान की तरफ मोड़ सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए और ज्ञान की गाड़ी को एक नया मोड़ देते हुए आगे बढ़ाई और कहा तात्पर्य सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने, अभी भगवान ने आगे कैसे बढ़ाई भगवान ने कि पहले भगवान ने कर्तव्य का वर्णन किया, लेकिन इन कर्तव्यों में कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ऐसा संन्यास इन कर्तव्यों को करते समय मन में कैसे आवे, इस बात को भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा ये त्याग या संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। जब मैं भगवान का अंश हूँ तो और ये कार्य मैंने भगवान की इच्छा से किया है तो इसके भोगने का अधिकारी मैं नहीं हूँ। ये भगवान का कार्य तो सबके लिए है, इसके भोक्ता प्राणी मात्र हैं। जैसे भगवान का कीर्तन हो रहा है तो उसका भोक्ता क्या वह कीर्तन करने वाला ही है केवल? नहीं, जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी उस पुण्य के अधिकारी हैं। जितने भी सुन रहे हैं गीता के श्लोक का उच्चारण चाहे कोई एक ही व्यक्ति कर रहा हो, पर जितने के कान में जा रहा है और जितनों को उससे कुछ न कुछ प्रेरणा मिल रहा है वो उन सबका कल्याण हो रहा है द्वारकाधीश भगवान की, उसमें कोई संशय नहीं है। तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि उस कार्य का फल का भोक्ता वह स्वयं है, नहीं, उसका परमात्मा, जब परमात्मा है तो परमात्मा तो सब में बांट देता है द्वारकाधीश भगवान की। जैसे हम भगवान की द्वारकाधीश की सेवा में कोई भी उसकी सेवा का मनोरथ करते हैं, जैसे राजभोग का हमने मनोरथ किया और भगवान के लिए उसकी व्यवस्था के लिए हमने सेवा करी, तो उसको क्या भगवान द्वारकाधीश स्वयं सब भोग को आरोग लेते हैं? नहीं, भगवान तो भावना के भूखे हैं, वो भटता है, देखते नहीं। फिर जो साधु सन्यासी बैठे रहते हैं बटता, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो बटने की जगह बिकता भी है। वो द्वारकाधीश भगवान की है, बिकना नहीं चाहिए, पर ये दुर्भाग्य है कि वो बिकता भी है। तो सच्चे संन्यास का अर्थ है मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। जब परमात्मा उसको नहीं बेचना चाहता, बांटना चाहता है, तो हम उसे क्यों बेचते हैं? और हम मंदिर के महंत और पुजारी कहलाने के लिए और अपने आप को महिमा मंडित करते हैं। तो चूंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। और परमेश्वर ने कहा मैं सब रूपों में भोगता हूँ, ये सब मेरे ही रूप हैं। और वैसे भगवान ने बताया कि जो वेदपाठी ब्राह्मण है उसके मुख से मैं भोजन और रोकता हूँ और अग्नि के मुख से और रोकता हूँ, द्वारकाधीश भगवान की है। और ये समस्त जो दीन दुखी हैं इनको भी बांट करके जो खाता है वो सब मैं ही रोकता हूँ, द्वारकाधीश भगवान की है। क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। और यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने मन में कर लूँ और अपना कल्याण कर लूँ, बाकी लोग भले नरक में चले जाएं। वो चले जाएं अपने प्रयत्नों से, वो अलग बात है, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है कि वो नरक में नहीं जाए। द्वारकाधीश भगवान की जय। वो नाली साफ करने में अपना समय व्यर्थ न करके और अपने आप को भगवान के गुणगान में और अच्छे कार्यों में जैसे उनके पूर्वज करते थे उनमें लगावें। द्वारकाधीश भगवान की यमुना मैया के गुणगान में उस कार्य में वो लगें, गौ सेवा में लगें, बहु सेवा छोड़ दें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से लगें, पर न लग पावे तो उसमें कोई हमारा दोष थोड़ी। हमारा कार्य तो सबका मंगल करने का, कल्याण करने का ही है ना। तो ऐसी मनोवृत्ति से मनुष्य संतुष्ट रहता है।
और ऐसे संतुष्टि वो सोचे कि मुझे पैसा से मिल जावे, कि व्यक्तियों के बात करने से मिल जावे, कहीं घूमने से मिल जावे, कोई अपने मन का झूठा मूठा मनोरथ बनाए करके उसको पूरा करने से लग जाए। नहीं, ये भगवान का निर्दिष्ट आज्ञा मानने से और ऐसी संतुष्टि प्राप्त होती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। फिर उसको पता है कि जो आनंद है वो तो परमात्मा की शरण में है, कृष्ण की शरण में है, प्रभु की शरण में है। तो अन्य किसी वस्तु से आनंद की अपेक्षा करना ही मूर्खता है। तो सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से सन्यास मुक्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना सन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। यह तो सन्यास सिद्धि कैसे प्राप्त करें? कोई सन्यास का अर्थ ये नहीं है कि हमें घर छोड़ के जाने की आवश्यकता है। हम आसक्ति को छोड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि आसक्ति नहीं छूटी और हम घर छोड़ भी जावें और परिवार छोड़ भी जावें और उससे आसक्ति हमारी नहीं छूट पाए, बार बार फिर वहीं आ जावें द्वारकाधीश भगवान की, तो उसको नहीं छोड़ना कहते हैं। छोड़ना है भले ही घर में ही रहे जनक राजा की तरह, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कि आसक्ति है उसकी तो बेकार है। उसकी आसक्ति जनक की कहाँ है? भगवान में है। जैसे उसने भगवान को देखा ब्रह्म को, तो उसने भले साकार रूप में देखा राम और लक्ष्मण को, तो देखते ही उसने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये वही ब्रह्म है जिन्हें मैं निराकार रूप से ध्यान करता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। वह जान गया, क्योंकि उसकी आसक्ति जिसकी नेत्रों में भगवान होता है नहीं, वह किसी भी रूप में भगवान आ जाए उन्हें पहचान जाता है। हाँ, नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए चल पड़े, बोले रूखी नहीं खाओ थोड़ा घी भी लेते जाओ, तुमने सूरत बनाई है कसवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी आँख वाले ने पहचान की। तो मैं बिना संन्यास ग्रहण किए सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्धावस्था कहलाती है। और जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई कि यत्त्वात्मातिरेव स्यात्, जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। बंधन कहाँ है? जब किसी दूसरे से जुड़ा होने पर बंधन महसूस होता है, और जहाँ जहाँ हम अपने आप से जुड़े वहाँ कोई बंधन नहीं है। पर हम अधिकतर दूसरों के साथ जुड़े हुए जीवन को जीते हैं। कभी भी अपने जीवन पर ध्यान दे के देखना कि हमारा पूरा जीवन दूसरों के साथ जुड़े होने वाला हिस्सा ज़्यादा है। अपने लिए विचार किया हुआ ऐसा तो बहुत कम आता है। दूसरों के लिए कहने का अर्थ है कि अधिकतर बार तो हम अपने शरीर और इंद्रियों के बारे में ही सोचते रहते हैं, इनकी पुष्टि कैसे हो वह यही सोचते रहते हैं। फिर अपने साथ जो सदस्य जुड़े हुए हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं। कभी भी हम अपने आत्म दर्शन के लिए या भगवान के दर्शन के लिए ध्यान के लिए बैठते नहीं हैं पूरे जीवन में। द्वारकाधीश भगवान की। और जब बैठते नहीं हैं तो फिर हमारा अभ्यास भी ऐसा नहीं होता है और उसमें तर्क को तर्क करने से कोई लाभ होता नहीं है। आत्म संयम का जो सुख है वह तर्क को तर्क से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। उसको तो कहा है कि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भाव है ना। तो लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रत होता है वह बिना संन्यास ग्रहण किए सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्मा तथा आपनोति निबोध में, और समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, जिस तरह सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा, उसे तुम जानो। ये सिद्धि कौन सी है? भगवान की शरणागति जो है, इनडायरेक्ट रूप से भगवान ने कहा जो मेरी शरणागति है वही जीव की परम सिद्धि है। पर इस सिद्धि को जो प्राप्त करता है तो किस प्रकार इसकी परम सिद्धावस्था को यानी ब्रह्म को, अपने ब्रह्म स्वरूप को, अपने स्वरूप को जान लेता है कि मैं प्रभु का ही अंश हूँ, अपने सनातन स्वरूप में स्थित हो जाता है। उस सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, उसे प्राप्त करता है।
किस प्रकार से उसमें व्यवस्थित हो सकता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो सकती है, और किस प्रकार वह अपनी अवस्था में जो उसकी सत्य अवस्था है, सनातन जो उसकी आत्म ब्रह्म अवस्था है, उसमें व्यवस्थित हो जाता है, उसका संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा, उसे तुम जानो। तात्पर्य भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जिस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, यदि वह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, अपने कार्य को भगवान की आज्ञा समझ करके करना चाहिए, तो वह उसी सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सकता है। या यूँ कहें सीधे अर्थों में कि भगवान के आज्ञा को ही अपना कार्य समझ करके जीवन में अपनाना चाहिए। तो भगवान क्या आज्ञा देते हैं सब जानते हैं। भगवान सत्य बोलने की आज्ञा देते हैं जीवन में कि झूठ बोलने की देते हैं, सब जानते ही हैं। हाँ, उसको ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। तनित पशुपक्षी जाना, इस बात को सब अनुभव करते हैं अपने जीवन में, इसलिए इस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने भी कहा मैं संक्षेप में वर्णन करूँगा। तो यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो तो उस वृत्ति पर कार्य में लगे हुए को परम सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए त्याग देता है, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा, तो इस फल को देना है भगवान को चढ़ा करके। ये तन रूपी, मन रूपी, धन रूपी जो फल है उसको देना है। लेकिन हम क्या बाजार से केला सेब लाए करके और भगवान को चढ़ाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। उसको नहीं, उसे नहीं चाहिए वो तो उसने हमें खाने के लिए उल्टे दिए। भगवान ने कहा नहीं, ये तू खा, मेरे को क्या चाहिए। और भगवान ले लेता है उसको समय आने पर, उसी फल को अग्नि रूप बन के तन का भोग लगाता है। हाँ, परिस्थिति समय बन करके धन का भोग लगाता है, और कोई ना कोई भाई बंधु माता पिता और संग में लगा रह करके और मन का भोग लगाता है, सबको भोग लगा लेता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। भले ही हम उसे अपनी इच्छा से न देना चाहें, द्वारकाधीश भगवान की, तो अपनी इच्छा से देना सीख ले। क्या तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इस फल को मुझे चढ़ा दे। इस फल को चढ़ाने में हमें जितनी देर है उतनी ही हमारे कल्याण में, मुक्ति में देर है। और जिस क्षण जिस घड़ी आखिरी समय से एक क्षण पहले भी और हमने ये भगवान को समर्पण कर दिया कि वास्तव में ये सब तेरा, तो वह उसी समय हमें अपने आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाती है और हमारा कल्याण हो जाता है और भगवान की शरणागति मिल जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, और यह किस प्रकार किया गया है इस कथा को आगे कल वर्णन करेंगे। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। और आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, ये सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, ये सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। बहाना चला है बहाना चलेगा, बहाना चला है बहाना चलेगा, बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना। और शोहरत तुम्हारी रह जाएगी और दौलत तुम्हारी बह जाएगी, शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। क्यों नहीं साथ जाता है, नहीं साथ जाता है,
खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। साथ में नहीं जाता है, साथ में क्या जाता है? भगवान का नाम, भगवान का गुणगान और अपने अच्छे कर्मों का जो कोटा है वही तुम्हारे साथ में जाता है, और कुछ साथ में जाता नहीं है। तो पहले तो तुम अपने आप को संभालो, अरे पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं बुराई तुम औरों में निकालो, अरे हक नहीं बुराई तुम औरों में निकालो, पहले तो तुम अपने आप को संभालो। हम अपना कर्तव्य ब्राह्मण होकर के नहीं करते हैं और सफाई कर्मचारी को उसका कर्तव्य बताने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि हम पे धन है, हम पे संपदा है, हम पे संगठन है, हम में पावर है, यहाँ के हम सरदार हैं, इसलिए ऐसा करते हैं हर जगह। तो पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं बुराई तुम और। भगवान कहते हैं अपने भीतर तो देख, पहले तेने अपना कर्तव्य किया, सवेरे उठ करके नहीं किया, वो तो अपना कर्तव्य कर ही रहा है, तू भी तो कर ले। तो हक नहीं बुराई तुम औरों में निकालो, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी। तू मेरे छोटा है, काम कर, खिपड़ा ला, ये ला, बोला। तो भगवान कहता है नहीं, तेने जो किया है वो मेरे को पता है, तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, अगली बार तेरे को ऐसा ही बनाऊंगा, चिंता मत कर। और इस जन्म में तो तू बन ही गया ऐसा, पर तेरी इच्छा हो गई है तो मैं तेरे को ऐसा ही बनाऊंगा। मैंने गलती की, तेरे को चतुर्वेदी बनाया, द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, अरे ये तो जहाँ है मेला लगा ही रहेगा। ये भगवान का लगाया हुआ मेला है, उसका सजाया हुआ बगीचा है, इसको कोई कितने भी प्रयत्न करे कोई उजाड़ नहीं सकता है। मनुष्य इसको उजाड़ करके और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है प्रकृति का विनाश करके, लेकिन फिर भी कर नहीं पाता है, आखिर में वही नष्ट हो जाता है। और भगवान का ये जो बगीचा है नहीं हमेशा रहता है, और वह इस बगीचे को छोड़ के उसको ही जाना पड़ता है नहीं। और ये भगवान का जो लगाया हुआ मेला है नहीं हमेशा लगा ही रहता है। उसके जीवन का मेला 2 दिन का है, पर ये भगवान का मेला हमेशा सतत चलता रहता है। हाँ, तो ये तो ये गुलशन, दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, अरे ये तो जहाँ है मेला लगा ही रहेगा। कभी राम जन्म, कभी कृष्ण जन्म, और कभी शिवरात्रि, ये मेला, कभी माँ के नवरात्रे, ये मेला लगा ही रहता है इसमें संसार में। भगवान के नाम की गूंज का, उसकी जय जयकार का अनेकों प्रकार से बहाने बना करके मेला लगा ही रहता है। तो ये तो जहाँ है मेला। और अब भगवान के गजानन रूप में जय गणेश, गणपति बापा मोरिया का मेला, राधा अष्टमी का मेला है, भगवान का लगा ही रहता है। और द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, 10 भुजी गणेश भगवान की जय। तो इस प्रकार से ये तो जहाँ है मेला। लेकिन हमारे जीवन का सबका मेला कितने दिन का है? 2 दिन का, एक आज का और एक कल का, और कभी कभी 2 दिन का भी नहीं, एक ही दिन का आज का ही। तो ये तो जहाँ है मेला लगा ही रहेगा। क्या? अरे आना किसी का, भगवान कहते हैं क्या? आना किसी का। और हम जो सोचते हैं नहीं न कोई आता है न कोई जाता है, फिर भी हमारे मन में भ्रम आता है नहीं, तो भगवान कहते हैं ठीक है, ये तो लगा ही रहेगा, तेरे भ्रम ये चलता ही रहेगा। आना किसी का, जाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है सदा न रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए कल आगे कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे,
श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे हे राधे गोविंद गोविंद 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 श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नमो नमो दुर्गे सुखकरणे नमो नमो अम्बे दुख हरणे निरंकार है ज्योत तुम्हारी त्यों लोक फैली उजियारी शिललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भुकटे विकराला रूप मात को अधिक सुहावे धरस करत जन अति सुख पाव तुम संसार शक्ति लोकीना पालन हेतु अन्न धन दीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला प्रलय काल सब नासन हारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम रे गुण गामे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे रूप सरस्वती का तुम धारा देश बुद्धि ऋषि मुनि निवारा धरो रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई पाड़ कर कम रक्षा कर प्रहलाद बचायो हिरणा कुसको स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग सम क्षीर सिंधु में करत बिलासा दया सिंधु दीजे मन आशा हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा तब नहीं जाए बक मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारिणी छन्न बाल है दुख निव के हरिवान सो भवानी लागुर वीर चलत अगवानी कर में खप्पर खड़क बिराजे झाकों देख काल डरवा सोए अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु यसूला नगर कोट में तुम्ही विराजत त्यों लोक में डंका वाजत सुमन सुम दानव तुम्हारे रक्त बीज संकन संग महिषासुर दैत्य अभिमानी जय अगवार मही अकुलानी रूप कराल काल को धारा सैन सहित तुम ते संगार परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय मात तुम तब तब अमरपुरी और बासव लोका तब मैं माँ सब रहे असुख ज्वाला में ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भगत से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आ जावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ते सो छुट जाई जोगी सुर मन कहत पुकारी योग न होय बिन शक्ति तुम्हार शंकर आचार्य जतप कीनो काम क्रोध जीत सब लीनो निस्दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमरो तुम शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हो कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवा भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा मुखों मात कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख आशा तृष्णा निपट सतावे रिप मूरख मोह अति डर पावे शत्रुनाश की जय महारानी सुमरो एक चित तुम्हें भवा करो कृपाए मात दयाला हृदय सिद्ध दय करो निहाला जन्म जन्म में तव फल पाऊँ तुमरो जस में सदा सुन दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निजानी करो कृपा जगदम्ब भवानी करो कृपा जगदम्ब भवानी बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय।
या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे।